अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। ओके, नेस्टेड लिस्ट जो है हमारे लिस्ट आइटम को नेस्टिंग कर देता है। मतलब हम लोग एक टाइप के लिस्ट आइटम में किसी दूसरे टाइप के लिस्ट आइटम को यूज करें तो इस प्रकार हमारा लिस्ट आइटम नेस्टेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट हो, जैसे लिस्ट ऑफ थर्ड सेमेस्टर पेपर, ठीक है, तो जो भी थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं उनका लिस्ट का नाम आ जाए, वो भी ऑर्डर्ड मैनर में। तो देखिए यहाँ फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट मैथ, सेकेंड वन इज COA, थर्ड वन इज CPTC, फोर्थ वन इज वेब टेक एंड फिफ्थ वन इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने डिफाइन किया जो कि होगा लिस्ट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर पेपर, ठीक है। इसमें भी कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट होंगे जो कि फोर्थ सेमेस्टर में जो भी आपके पेपर्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे फर्स्ट वन में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज पाइथन, थर्ड वन इज C++ प्रोग्रामिंग, फोर्थ वन इज DBMS एंड फिफ्थ वन इज। अब देखिए हम एक HTML पेज को क्रिएट करेंगे जो कि नेस्टेड लिस्ट को डिस्क्राइब करेगा, अब आपके वेब पेज पर शो करेगा। तो इसके रिगार्डिंग HTML कोड क्या होना चाहिए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले HTML एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, फिर बॉडी एलिमेंट को ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर दो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ थर्ड सेमेस्टर पेपर एंड लिस्ट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर पेपर। तो इसके लिए हमें UL टैग को यूज करना होगा। UL टैग में कितना लिस्ट है, तो एक ही लिस्ट है, तो इसके लिए एक LI टैग यूज करना पड़ेगा और लिखना होगा इसमें लिस्ट ऑफ थर्ड सेमेस्टर पेपर, ओके, और लिस्ट टैग को क्लोज कर देना होगा, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट कितने हैं, 5 है। तो सबसे पहले हमें एक OL टैग को डिफाइन करना होगा और उस OL टैग में हमें 5 LI टैग मतलब लिस्ट आइटम टैग यूज करना होगा। OL टैग इज यूज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट कितने हैं, 5 है, तो 5 लिस्ट आइटम को हमें लिखना होगा विद द हेल्प ऑफ LI टैग, ओके। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट मैथ, second one is COA, third one is CPTC, fourth one is web tech, fifth one is DEM। ओके, लिस्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद OL टैग को भी हमें क्लोज कर देना है, ओके। ये सारे लिस्ट किस टाइप के हैं, ऑर्डर लिस्ट टाइप के, इसलिए ये सारे ऑर्डर लिस्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स में इंक्लूड है। उसके बाद तो इस लिस्ट आइटम को हमने कोडिंग कर दिया है, अब इस लिस्ट आइटम को हमें कोडिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने UL टैग को डिफाइन किया था। UL टैग में फर्स्ट लिस्ट आइटम ये था, दिस वन इज फर्स्ट लिस्ट आइटम, और फर्स्ट लिस्ट आइटम में कुछ ऑर्डर लिस्ट है जो कि हमने ऐड कर दिया। अब सेकेंड लिस्ट आइटम लिस्ट ऑफ फोर्थ सेम पेपर है, तो नेक्स्ट LI टैग is used for this one, this unordered list, that is list of fourth same paper, और लिस्ट को आप क्लोज कर दोगे। उसके बाद ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट को आप स्टार्ट करोगे। टोटल 5 लिस्ट आइटम है इसमें, तो 5 बार आपको LI टैग यूज करना पड़ेगा। LI टैग, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम,
सेकेंड वन इज पाइथन, थर्ड वन इज C++ प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट वन इज DBMS एंड लास्ट वन इज ग्राफिक्स। सारे लिस्ट आइटम ऑर्डर्ड लिस्ट के कैटेगरी में आ गए तो OL टैग को आपको क्लोज कर देना है, उसके बाद UL टैग को भी लास्ट में फाइनली क्लोज कर देना है। ठीक है, तो UL टैग में टोटल कितने आइटम, एक आइटम और एक यहाँ पर लिस्ट आइटम, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में टोटल 5 ऑर्डर लिस्ट है, तो 5 LI टैग को यूज किया, यहाँ भी 5 ऑर्डर लिस्ट है, 5 LI टैग को यूज किया। इसको आप सेव करोगे लिस्ट नेस्टेड .html एक्सटेंशन के साथ अपने नोटपैड में लिखने के बाद और इसको ब्राउजर पर रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नेस्टेड लिस्ट आइटम देखने को मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक को, जो कि है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके, तो देखिए समझिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट है क्या। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट के कुछ पॉइंट को देखते हैं, एक दो पॉइंट। तो देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है ये HTML इसको सपोर्ट करता है और इसलिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज किया जाता है ताकि लिस्ट आइटम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूजर बहुत ही कन्वीनियंट मैनर में आसान तरीके से समझ जाए। मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट आइटम को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है। A description is a list of term with description of each term। तो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है प्रत्येक टर्म का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब कि उसको और भी डिटेल मैनर में यूजर को समझाने का कोशिश किया जाता है। तो देखिए इसमें 3 तरह के टर्म होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है DL टैग, सेकेंड वन इज DT टैग एंड थर्ड वन इज DD टैग। ओके, तो तीनों टैग का काम क्या है। DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है, जबकि DT टैग डिस्क्रिप्शन टर्म को डिफाइन करता है। एंड नेक्स्ट वन इज DD टैग, दैट इज टर्म को डिस्क्राइब करता है, DD टैग। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जांपल के हेल्प से सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखने में कैसा होगा। तो देखिए जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ये कुछ इस तरह का देखने को होगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, फर्स्ट वन इज माजा, सेकेंड वन इज कोका कोला, थर्ड वन इज फ्रूटी। ठीक है, अब हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक में फर्स्ट हो जाएगा विस्की, सेकेंड हो जाएगा बियर, थर्ड हो जाएगा वाइन। तो ये एक तरह का डिस्क्रिप्शन लिस्ट है और ये सभी टर्म को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे यहां पर टर्म क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक इज अ टर्म विच इज डिफाइंड बाय DT एंड हॉट ड्रिंक ऑल्सो अ टर्म विच ऑल्सो डिफाइन द डिस्क्रिप्शन टर्म। और ये सारे लिस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, दैट इज DL। ओके, अब तो यहाँ DD क्या है, टर्म डिस्क्राइब जिसको कर रहा है वो क्या है, तो ये सारे DD टर्म है। ठीक है, तो इसमें इस DT टैग में टोटल 3 DD टैग होंगे, इस डिस्क्रिप्शन टर्म में टोटल 3 DD टैग होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ HTML। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए HTML आपने डिफाइन किया, उसके बाद बॉडी को डिफाइन किया, उसके बाद आप एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टोटल कितने टर्म हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो इसमें आप पहले एक टर्म को डिफाइन कीजिए, इस टर्म में टोटल कितने डिस्क्रिप्शन है, तो 3 है, तो इसमें 3 बार DD टैग को यूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट में माजा है, उसके बाद DD टैग को आप क्लोज करोगे। सेकेंड जो डिस्क्रिप्शन है वो है कोका कोला,
और इसमें भी आप dd यूज करोगे। थर्ड जो है वो है फ्रूटी है, इसका भी dd आप क्लोज कर दोगे। और फाइनली ये जो dt है डिस्क्रिप्शन टर्म है वो खत्म हो जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक को डिस्क्राइब कर दिया गया, तो इसलिए dt को मैंने क्लोजिंग टैग में इनक्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टर्म है हॉट ड्रिंक। तो अब हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टर्म को ओपन करेंगे और इसमें भी टोटल 3 हॉट ड्रिंक के लिस्ट हैं। तो इसमें आप 3 बार dd टैग को यूज करोगे, उसमें डिस्क्रिप्शन को डालोगे। तो सबसे पहला है विस्की, सेकेंड वन है बियर, थर्ड वन है वाइन। ठीक है, dd टैग को क्लोज कर दोगे एंड फाइनली ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट खत्म हो जाता है, तो dt टैग को भी क्लोज करोगे और फाइनली डिस्क्रिप्शन लिस्ट पूरी तरह समाप्त हो गया तो dl टैग को भी आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको कोडिंग करना होगा। अब लास्ट में हमें बॉडी क्लोज करना है, HTML क्लोज करना है और इसको .html एक्सटेंशन के साथ, जैसे describe.html नोटपैड में लिखने के बाद describe.html एक्सटेंशन के साथ आप सेव कीजिए और इसको वेब ब्राउजर में रन कीजिए, तो आपको जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस तरह का आउटपुट दिखेगा। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।